दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? हैप्पी टीचर्स डे आप सभी लोगों को दोस्तों। शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ दोस्तों। आज हम करेंगे बात प्रकृतिवाद पर, यानी कि पेपर 7 में जो नेचुरलिज्म है उस पर बात करेंगे। प्रकृतिवाद का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और कौन कौन सी प्रकृतिवाद की विशेषताएं हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रकृतिवाद के अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं पर। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रकृतिवाद क्या है? प्रकृतिवाद का अर्थ को जानते हैं कि प्रकृतिवाद क्या है। दोस्तों शिक्षा में प्रकृतिवाद, यानी कि जैसे कि हमने विभिन्न प्रकार की शिक्षा में वाद पढ़े हैं, अनेक प्रकार के दर्शन पढ़े हैं, जैसे कि हमने आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, इसके बाद हम प्रयोजनवाद करेंगे। दोस्तों इनका एक उद्देश्य है कि बच्चे में किस तरीके से हम विकास कर सके। आदर्शवाद की अलग विशेषताएं हैं, प्रयोजनवाद की अलग विशेषताएं हैं, प्रकृतिवाद की अलग विशेषताएं हैं। तो प्रत्येक वाद का एक उद्देश्य है, एक विशेषता है, एक एम है उसका कि बच्चे के अंदर इस प्रकार के गुण प्रवृत्ति हो या उसके गुणों का विकास हो, चरित्र का निर्माण हो, उसके अंदर एक अच्छे व्यक्तित्व की विशेषताएं पाई जाए। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा में प्रकृतिवाद क्या है? दोस्तों प्रकृतिवाद यानी कि नेचुरलिज्म, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। नेचुरल, जिसमें नेचुरल का अर्थ है प्रकृति, इसका अर्थ है वाद। यानी कि प्रकृतिवाद क्या है? नेचुरलिज्म, यानी कि इंग्लिश का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है नेचुरलिज्म दोस्तों, और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका हिंदी अर्थ है नेचुरल का अर्थ है प्रकृति और इसका अर्थ है वाद। इस प्रकार से कह रहे हैं, इस प्रकार प्रकृति से संबंधित सिद्धांत का अध्ययन करना ही प्रकृतिवाद है। इन्होंने कहा है दोस्तों, प्रकृति से संबंधित सिद्धांत का अध्ययन करना ही प्रकृतिवाद है। फिर कह रहे हैं प्रकृतिवाद दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को प्रकृति जन्य मानती है और यह भी मानती है कि भौतिक संसार ही सत्य है। यह आध्यात्मिक जगत को नहीं मानती है और आत्मा को पदार्थ जन्य चेतन तत्व के रूप में स्वीकार करती है और यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य का जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है, जो प्रकृति विकास के द्वारा प्राप्त किया जाता है, अन्यथा वह क्या है? व्यर्थ है दोस्तों। तो प्रकृतिवाद का कहना है दोस्तों, प्रकृतिवादी का कहना है, कह रहे हैं कि प्रकृतिवाद क्या है? प्रकृतिवाद में हम प्रकृति से संबंधित जितने भी सिद्धांत होते हैं हम उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले तो शिक्षा में प्रकृतिवाद की कि प्रकृति क्या है हमारे लिए, प्रकृति क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे संसाधन में हम प्रकृति का एक मतलब हम कह सकते हैं भौतिक मतलब दोस्तों, हमारे जितनी भी सुख सुविधाएं या संसाधन है सब किससे बने हुए हैं दोस्तों? इन्होंने कहा है कि हमारे भौतिक सुख संसाधन सब किससे बने हुए हैं? प्रकृति से बने हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस प्रकार से प्रकृति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन करना ही प्रकृतिवादी है, यानी कि प्रकृतिवाद है। तो कह रहे हैं कि हम व्यक्ति के जीवन की जितनी भी सुख सुविधाएं और संसाधन है वह प्रकृति से बने हुए हैं, इसलिए व्यक्ति का जीवन प्रकृति पर निर्भर है। यदि प्रकृति नहीं होगी तो उसके जीवन में सुख सुविधाएं नहीं होंगी, वह सुखी पूर्वक नहीं जी सकता और मनुष्य का उद्देश्य है सुख पूर्वक जीना, वह केवल प्रकृति से प्राप्त हो सकता है, अन्यथा वह व्यर्थ है। तो दोस्तों कह रहे हैं कि प्रकृतिवाद क्या है? नेचुरलिज्म का जो दो शब्दों से मिलकर बना है प्रकृति, जिसमें नेचुरल का अर्थ है प्रकृति और इसका अर्थ है वाद, दोनों को मिलाकर हो गया प्रकृतिवाद। इस प्रकार से कह रहे हैं, इससे संबंधित प्रकृति का अध्ययन करना ही प्रकृतिवाद है। यानी कि प्रकृति का अध्ययन से मतलब है, प्रकृति के सिद्धांतों से मतलब है, प्रकृति कहती है प्रकृति को बचाओ, वन का संरक्षण करो, या प्रकृति का क्या है दुरुपयोग मत करो, उसकी रक्षा करो या वनों को लगाओ। तो जितने भी संबंधित है, क्योंकि बनने के साथ जीव है, जीव के साथ मनुष्य है दोस्तों। तो कह रहे हैं कि भौतिक जगत में जितने भी संसाधन है वह प्रकृति जगत से प्राप्त हुआ है, इसलिए मनुष्य का जीवन जो सुखपूर्वक अगर व्यतीत कर सकता है, सुखपूर्वक अपना जीवन जी सकता है, तो वह प्रकृति के आस पे रहकर जी सकता है। फिर कह रहे हैं दोस्तों प्रकृतिवादी, यानी कि प्रकृतिवाद दर्शन की वह विचारधारा है, प्रकृतिवाद दर्शन की वह विचारधारा है जो
इस ब्रह्मांड को प्रकृति जन्य मानती है। यानी कि वह प्रकृतिवादी का कहना है कि जो ये ब्रह्मांड है, सारी दुनिया है, वह प्रकृति जन्य है, यानी कि प्रकृति से जन्म हुआ है इसका, या प्रकृति से प्राप्त हुआ है, प्रकृति से ही मिला है, या प्रकृति से बना है दोस्तों। तो कह रहे हैं कि प्रकृतिवाद दर्शन की विचारधारा है, यानी कि प्रकृतिवादियों का कहना है कि जो ब्रह्मांड है वह ब्रह्मांड प्रकृति जन्य मानती है, यानी कि वह ब्रह्मांड प्रकृति से बना है। ये सब कुछ अपने संसार में जो कुछ है वह कहते हैं कि ये प्रकृति से प्राप्त है। और कह रहे हैं, और ये भी मानती है कि भौतिक संसार ही सत्य है, यानी कि भौतिक संसार ही सत्य है। इसका मतलब ये है, ये आध्यात्मिक को नहीं मानता है, आदर्शवाद को नहीं मानता है दोस्तों, ये केवल मनुष्य को, यानी कि ये यथार्थवाद जो सामने है, जो प्रकृति है, वस्तु है, पदार्थ है, उसको सत्य मानता है, यानी कि वास्तविकता को सत्य मानता है, प्रकृति को सत्य मानता है। ये विचारों को सत्य नहीं मानता, ये मनुष्य को सत्य नहीं मानता। ये कह रहा है कि जो सब कुछ है हमारे ब्रह्मांड में वह प्रकृति है, यानी कि प्रकृति से प्राप्त ही है, और उसी से व्यक्ति के उद्देश्य है कि वह सुखपूर्वक जी सके, यानी कि सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके, अपने उद्देश्य को पूर्ण कर सके, और यह उद्देश्य प्रकृति में रहकर हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। फिर कह रहे हैं दोस्तों, भौतिक संसार को सत्य मानता है। फिर कह रहे हैं आध्यात्मिक जगत को नहीं मानता। जैसे कि हमने आदर्शवाद में पढ़ा था कि आध्यात्मिक जगत को मानता है, विचारों को वह बहुत ज्यादा महत्व देता है, या बोध ज्ञान को बहुत ज्यादा महत्व देता है। और ये दोस्तों आध्यात्मिक जगत को नहीं मानता है, यानी कि ईश्वर की अवहेलना करता है, ये ईश्वर को नहीं मानता है। फिर कह रहे हैं, और आत्मा को पदार्थ जन्य के रूप में स्वीकार करता है, यानी कि ये व्यक्ति की आत्मा को, जैसे कि आध्यात्मिक रूप से जो आदर्शवाद में आत्माओं को माना गया था, आत्माओं को अमर कहा गया था, लेकिन प्रकृतिवादी क्या है, आत्मा को पदार्थ जन्य चेतन के तत्व के रूप में स्वीकार करता है। सोचता है एक वस्तु है, एक तत्व है, या पदार्थ है, जिसके रूप में वह स्वीकार करता है, यानी कि आध्यात्मिक विचार और आत्मा को यह ध्यान नहीं देता, यानी कि इग्नोर करता है, उसको नहीं मानता है। फिर कह रहे हैं, यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य का जीवन उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है, जबकि मनुष्य का जो जीवन है, जीवन का उद्देश्य है सुखपूर्वक जीना। तो जो प्रकृति विकास द्वारा प्राप्त किया जाता है, अन्यथा नहीं। यानी कि अगर व्यक्ति को सुखपूर्वक अपने उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य पूरा करना है, सुखपूर्वक उसे जीना है, तो प्रकृति विकास द्वारा प्राप्त किया जाता है। जब प्रकृति से विकास होगा, प्रकृति में विकास होगा, तब मनुष्य का जीवन सुखपूर्वक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो प्रकृतिवादियों का कहना है, जो ब्रह्मांड में सब कुछ है वह प्रकृति है, और वस्तु पदार्थ आत्मा को इन्होंने क्या है, ललकारा है, यानी कि उनका कोई महत्व नहीं माना है। इन्होंने प्रकृति को महत्व माना है, वास्तविकता को महत्व माना है, यथार्थवाद का महत्व माना है। दोस्तों, थॉमस ने परिभाषित करते हुए कहा है, प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है। जैसे कि अभी कहा था, अब आदर्शवाद में दोस्तों आध्यात्मिक मूल पक्षों पर वह बल देता है, जिसमें सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की गई है दोस्तों। इसके विपरीत, यानी कि उसने आदर्शवाद में अध्यात्म, आत्मा, विचारों को महत्व दिया है, प्रकृतिवाद में यथार्थवाद और प्रकृति को महत्व दिया गया है, जो यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। यानी कि अंतिम वास्तविकता जो है वो भौतिक है, यानी कि भौतिक संसाधन हो गए, भौतिक आवश्यकताएं हो गई, कई भौतिक चीजें हो गई, वस्तु हो गई, पदार्थ हो गया। तो कह रहे हैं दोस्तों, भौतिक का मतलब है हमें जो दिखती हो, ठीक है दोस्तों। तो वो कह रही है कि ये विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। तो भौतिक उन्होंने इसलिए कहा है कि जो यथार्थ में है, हमें सामने दिख रही है, हमारे पास है, और जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है वह अंतिम वास्तविकता है, आध्यात्मिक नहीं है, जो हमें दिखती नहीं है, जो हमारे सामने नहीं है दोस्तों। तो ये था प्रकृतिवाद का अर्थ और परिभाषा। दोस्तों, प्रकृतिवाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, देख लेते हैं। विशेषताएं प्रकृतिवाद में दोस्तों उन्होंने प्रकृति से संबंधित, यानी कि प्रकृति के सिद्धांतों से संबंधित जो निम्नलिखित विशेषताएं, उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि बालक के जीवन में, यानी कि चरित्र निर्माण, यानी कि बालक का विकास कैसे है, तो उन्होंने कुछ विशेषताएं बताई है।
प्रकृति शिक्षा में प्रकृतिवाद की, जैसे सबसे पहला है प्रकृति की ओर लौटो, यानी कि कितनी भी हम अपनी जरूरतों को पूरा करें लेकिन वह बिना प्रकृति के हमारी पूर्ण नहीं हो सकती। तो प्रकृतिवाद की एक विशेषता है, प्रकृतिवादियों ने कहा है दोस्तों प्रकृति की ओर लौटो। दूसरी है दोस्तों पुस्तक ज्ञान का विरोध, यानी कि प्रकृतिवादी ने क्या कहा है दोस्तों, पुस्तक ज्ञान का विरोध किया है, क्योंकि पुस्तकीय ज्ञान क्या है दोस्तों, हमें अध्ययन करना है, विचार करना है, जबकि प्रकृतिवादी ने तो यथार्थवाद को माना है, विचार को नहीं माना, आत्मा को नहीं माना, अध्ययन को नहीं माना। तो प्रकृतिवादियों ने क्या है, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया है। तीसरा है दोस्तों प्रगतिवाद, यानी कि प्रगति, मनुष्य द्वारा जो प्रकृति में प्रगति है वह प्रगतिवाद, उन्होंने प्रगतिवाद को भी माना है, जिसमें प्रकृति से प्राप्त प्रगति होगी वह प्रगतिवाद कहलाती है, यानी कि मनुष्य के सुख जीवन को लुभाती हो वह प्रगतिवाद है, यानी कि भौतिक जगत को सत्य मानती हो प्रगतिवाद। फिर उन्होंने बोला है, चौथा है दोस्तों बालक की स्वतंत्रता, यानी कि प्रकृति में रहकर अगर बालक की स्वतंत्रता, यानी कि इन्होंने कहा है कि बालक की स्वतंत्रता, यानी कि पूर्ण रूप से बालक को अपने प्रकृति में जीने का स्वतंत्रता देनी चाहिए, स्वतंत्रता रूप से वह शिक्षा ग्रहण करे, स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जिए, स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर सके, स्वतंत्र रूप से अपने चरित्र निर्माण कर सके, स्वतंत्र रूप से अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके। तो इन्होंने शिक्षा के प्रकृतिवाद में शिक्षा ने कहा है कि बालक का विकास तभी है जब बालक की स्वतंत्रता होगी, उसको अपना उद्देश्य चुनने की स्वतंत्रता होगी, उसको अपने अधिगम शैलियों से पढ़ने की स्वतंत्रता होगी, उसको अपने इच्छा अनुसार पढ़ने की स्वतंत्रता होगी दोस्तों, इस तरीके से। फिर उन्होंने कहा है दोस्तों चौथा है मनोवैज्ञानिक तत्वों पर बल, यानी कि मनोवैज्ञानिक तत्वों पर बल। जो दोस्तों शिक्षा में प्रगतिवादी का एक ये विशेषता भी है कि प्रगतिवादी होने के साथ भी वह मनोवैज्ञानिक तत्वों पर बल देती है, जिसमें मन की खोज है, यानी कि बालक के विकास से संबंधित जितने भी तत्व हैं उन पर भी बल देती है, लेकिन प्रकृति में यानी कि वातावरण में स्वतंत्रता रूप से, और कह रहे हैं पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, प्रकृति की ओर लौटो। तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक तत्वों पर बल, यानी कि बालक को सब कुछ मानकर, बालक को प्रधानता देकर, ताकि बालक को स्वतंत्रता देकर, तो बालक का वह कह रहे हैं कि बालक के जो वातावरण है, बालक की जो प्रकृति में नेचुरल जो वातावरण दिया गया है, उसको परिवेश दिया गया है, उसमें जो बच्चे का विकास होगा, सामाजिक विकास, चरित्र विकास, शैक्षिक विकास, तो दोस्तों भाषा विकास, तो उसने क्या है, प्रकृतिवाद ने क्या कराया है कि मनोवैज्ञानिक तत्वों पर भी बल दिया है, जिसमें वातावरण और प्रकृति दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, क्योंकि मनोविज्ञान वातावरण को सर्वश्रेष्ठ मानता है, वातावरण को सर्वश्रेष्ठ मानता है, और प्रकृति भी क्या है, प्रकृति हमें कहाँ मिलती है, वातावरण से, वातावरण कहाँ मिलता है, प्रकृति से, इसलिए इन्होंने क्या कराया दोस्तों, मनोवैज्ञानिक तत्वों पर बल दिया है दोस्तों। तो ये इसकी 5 विशेषताएं थी प्रकृतिवाद की, शिक्षा में प्रकृतिवाद की दोस्तों। अर्थ हो गया, परिभाषा होगी, विशेषताएं होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, कुछ डाउट है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आपको अगर कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन लिखकर भेजें दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।